Hey guys, welcome back to my channel. I am Anushka Gupta, currently pursuing MBBS first year in Lady Hardinge Medical College. That feels great. So today this video is going to be about 4 month strategy. 4 months से थोड़ा ज़्यादा टाइम बचा है, but let's take it 4 months according to whenever you watch this video. I am going to give the strategy or the advice for everybody, क्योंकि सबके लिए थोड़ा अलग अलग होता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें देख सकते हैं. मैंने बेसिक, मीडियम और एडवांस लेवल्स में इसको बांट दिया है. देर इज़ नथिंग एज ज़ीरो लेवल फॉर मी, एज आई हैव मैंशनड अर्लियर. कुछ लोग अपने आप को ज़ीरो लेवल पे बताते हैं कि हमें कुछ नहीं आता तो हम ज़ीरो हैं. ऐसा नहीं है, ज़ीरो कुछ नहीं होता, सबको बेसिक्स पता होते हैं. तो एक बेसिक लेवल आपको नॉलेज होती है. सो बेसिक के हिसाब से, मीडियम के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, अपने हिसाब से आपको कैटेगरी पता चली जाएगी. अगर नहीं भी पता है तो एक मार्क्स के अकॉर्डिंग कैटेगरी रख लेते हैं कि बेसिक जो हैं उनके मार्क्स मॉक टेस्ट या किसी एग्ज़ाम जो भी आपने दिया हो उसके अंदर 300 या 400 तक आ रहे हैं. मीडियम हो गया जो 400 से 550 की रेंज में आ रहे हैं, एंड एडवांस हो गया जो 550 से प्लस स्कोर कर पा रहे हैं अपने मॉक टेस्ट वगैरह में. ओके, सो इन 4 मंथ्स में पढ़ने से ज़्यादा आपका माइंडसेट मैटर करता है. अगर आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग है, अगर आप सोच के बैठे हैं कि आप नीट में क्वालिफाई कर लेंगे, एंड यू आर थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर वर्किंग एवरी डे, यू आर कंसिस्टेंट, देन इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. एंड माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक जितना पढ़ना इंपॉर्टेंट है उतना ही अपना माइंडसेट बनाए रखना भी इंपॉर्टेंट है. सो नाउ द गेम प्ले इज़ गोइंग टू बी अबाउट द माइंडसेट. जितना पढ़ाई उससे ज़्यादा माइंडसेट का गेम है. 4 मंथ्स के अकॉर्डिंग दिसंबर में जो भी टाइम बचा है, जनवरी के अंदर जो भी टाइम है, उसको अपने सिलेबस कंप्लीशन में दें. सिलेबस कंप्लीट करें और वीक टॉपिक को भी आप कवर करते रहें. मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और वीक टॉपिक्स को कवर कर लें. इसके साथ फेब के अंदर जो भी वीक टॉपिक्स और बच रहे हैं, फरवरी तक अपना सिलेबस आपका ख़त्म होगा, क्योंकि जनवरी के अंदर पूरा सिलेबस ख़त्म करना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा. तो टारगेट लेके चलें कि जनवरी में हो जाए. अगर नहीं हो रहा है तो फेब के स्टार्टिंग तक सिलेबस कंप्लीट कर लें, सो दैट यू कैन रिवाइज. रिवीजन का टाइम बहुत ज़रूरी है. ये नहीं कि हम पहले पूरी बुक ढंग से पढ़ेंगे तभी रिवीजन स्टार्ट करेंगे. नहीं, रिवीजन साथ साथ करते जाना है. जो पढ़ रहे हो उसका रिवीजन करते रहना है, क्योंकि अब उस टॉपिक को जो आपने एक बार पढ़ लिया उसको दोबारा पढ़ने का टाइम बहुत ही कम मिलेगा या ऑलमोस्ट नहीं मिलेगा. सो ऐसे पढ़ना है कि यही फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई हो रही है. एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो भी वीक टॉपिक्स हैं उनको कवर करो. फरवरी के अंदर आपने वीक टॉपिक्स भी कवर करिए और टेस्ट देना भी स्टार्ट कर दिया. मार्च के अंदर टेस्ट भी दो, रिवीजन भी करो, और कुछ वीक टॉपिक्स हर टेस्ट के बाद पता चलते रहेंगे, उनको भी रिवाइज करते रहना है. रिवीजन कैसे होगा ये मैं आगे बताऊंगी. वीडियो के अंदर सब कुछ है, सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो पूरी देखना. बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस देखते रहते हो, उससे बेहतर है एक वीडियो देखो, पूरी नॉलेज लेके जाओ. मार्च के अंदर टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो, और उसके बाद अप्रैल के अंदर तो टेस्ट देने ही है. 7 में डेट आ गई, सबको पता चली गया होगा. नीट की डेट 7 मई है, तो मई से पहले एक महीना पूरा टेस्ट्स के लिए निकाल दो. ठीक है, अप्रैल पूरा सिर्फ टेस्ट देना है, रिवाइज करना है, मिस्टेक देखनी है और उसके हिसाब से काम करना है. माइंडसेट पॉजिटिव बना के रखना ही रखना पड़ेगा. उसके बाद आ जाते हैं बेसिक यानी जो अपने आप को ज़ीरो लेवल में मानते हैं, उन्हें लगता है उन्हें कुछ नहीं आता. आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करने से स्टार्ट करना है. अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं होगा इसलिए आपके मार्क्स इतने कम आ रहे हैं, या आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं आता, सबसे पहले वन शॉट्स देखें. प्रेफरेबली उम्मीद जो वन उम्मीद है, मतलब 2020 में जो उम्मीद आया था, आई थिंक वो वाले उम्मीद के लेक्चर्स आप देख सकते हैं. PW या आई थिंक कॉम्पिटिशन वाला पे पड़े हुए हैं, वो लेक्चर्स आप देख के कंप्लीट कर सकते हैं अगर आप चाहें. और कहीं से भी अगर आप चाहें, यूट्यूब से या कोई और कोर्स या जहाँ से भी आप चाहें, वहाँ से आप वन शॉट देखें और सिलेबस कंप्लीट करें. सबसे पहले फरवरी के अंदर आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं, और मिस्टेक्स को एनालिसिस तो करते ही रहना है. जब टेस्ट देना है तब मिस्टेक का एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है. रिवीजन के लिए आगे हम देखेंगे अभी कि कैसे करना है. इसके बाद पार्ट टेस्ट मार्च में दें एंड फुल टेस्ट अप्रैल में, जैसा कि इसमें है. मीडियम वाले जो बच्चे हैं जिनका स्कोर 400 के ऊपर आ रहा है और 550 के बीच में कहीं अटका हुआ है या उतना ही आ रहा है, आपके कुछ वीक टॉपिक्स होंगे जो आप कि हर बार गलत होते होंगे, या उसमें से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आता होगा तो आपको नहीं समझ आता होगा. इसका मतलब वो वीक है. उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें. एक पेपर पे हर चैप्टर के वीक टॉपिक्स लिखते जाएं और फिर उनको कवर करने की कोशिश करें. और अभी ये टाइम है कि आप कुछ थोड़ा नया बहुत टॉपिक है उसको जनवरी में पढ़ सकते हैं. तो जो नया टॉपिक है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, अभी तक टच नहीं किया था, उसको टच कर ले जनवरी के अंदर. उसके बाद फरवरी के अंदर पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दें.
पार्ट टेस्ट्स में जैसे बेसिक वाले जो लोग हैं वो फरवरी में चैप्टर टेस्ट दे रहे हैं। चैप्टर टेस्ट हुआ जैसे कि आपने 2 चैप्टर पढ़े आज बायो के, और फिर उन 2 चैप्टर के जो टेस्ट होते हैं कोई मतलब टेस्ट सीरीज़ के अंदर, या DPP वगैरह होती हैं, 2 चैप्टर एक साथ लगा लिए, ऐसे करके आप चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और जो मीडियम वाले बच्चे हैं वो लोग पार्ट टेस्ट दे दें और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करें। मार्च के अंदर फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दें, बायो का या केमिस्ट्री का, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बायो का जनरली बच्चे, बायो मतलब पढ़ते पढ़ते अच्छी लगने लगती है। एंड जब आप का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बायो में, फरवरी तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा बायो का, तो फुल टेस्ट बायो का देना एटलीस्ट स्टार्ट कर दें। भले ही फिजिक्स का नहीं देने का मन हो रहा है या नहीं उसके वीक टॉपिक्स कवर हुए हैं, तो फिजिक्स का पार्ट टेस्ट दे दो, बट बायो का फुल टेस्ट दे दो और केमिस्ट्री का भी फुल टेस्ट देने की पूरी कोशिश करो। 2 सब्जेक्ट का फुल टेस्ट दोगे तो फिजिक्स धीरे धीरे मैनेज होने लगेगी और स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लगेगा। बायो का फुल टेस्ट रोज़ देना चालू कर दो, अगर रोज़ दे सकते हो। कुछ नहीं होता, 90 क्वेश्चन होते हैं, आधे घंटे में या 45 मिनट्स में ख़त्म हो जाएंगे, टाइम भी बहुत नहीं लगता। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि फुल टेस्ट देते ही आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है। अप्रैल अगेन फुल टेस्ट के लिए रखो। टेस्ट की फ्रीक्वेंसी अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, वरना मैंने एक अप्रॉक्स फ्रीक्वेंसी आगे बताई है, वो आप देख लेना। एडवांस वाले जो बच्चे हैं जो मतलब 550 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी पता होगा कि मतलब उनका या तो स्कोर वहाँ अटक गया होगा, जो कि मेरे साथ भी बहुत होता था। तो कंसिस्टेंट रहना है, माइंडसेट नहीं तोड़ना। माइंडसेट 550 वाले बच्चों का सबसे ज़्यादा माइंडसेट बिगड़ता है, और यही बच्चे हैं जो या तो सिलेक्ट हो सकते हैं या फिर ड्रॉप के लिए बैठ जाएंगे। बहुत, टू बी वेरी फ्रैंक, सिलेक्ट भी हो सकते हैं एंड आप प्रिपरेशन डाउन भी कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं हो रहा मुझसे, या मेरे 550 पे अटक गए हैं। ओके, सो एडवांस वाले बच्चे जो हैं वो बायो के अंदर आप मतलब ऐसे 2 चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, एंड दिन के 2 चैप्टर रिवाइज करो। एक छोटा चैप्टर रख सकते हो, एक थोड़ा बड़ा चैप्टर रख सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट नोट्स कर लो और अपनी NCERT को मार्क करते चलो। ऑर्गेनिक के अंदर अपनी NCERT एक बार पढ़ के मार्क कर लो उसको नोट्स के अंदर, एंड जो इनऑर्गेनिक की NCERT उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो अपनी जनवरी फरवरी में। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ उसको पढ़ लो और उसमें मार्क करना स्टार्ट कर दो। इनऑर्गेनिक के लिए NCERT ही पढ़नी पड़ेगी, और अब तो असर्शन रीजन क्वेश्चंस भी आते हैं, तो NCERT मस्ट बन जाती है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में NCERT पढ़नी है। फिजिकल की NCERT एक बार चाहो तो आप ऊपर से देख लो, या फिर उसकी बैक एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। उसके अलावा फिजिक्स पे आ जाते हैं। फिजिक्स की NCERT को एक बार देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। अब अगर आपके 550 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब आपको एक गुड नॉलेज होगी फिजिक्स में भी, क्योंकि आपके इतने स्कोर सिर्फ बायोकेमिस्ट्री से नहीं आएगा। सो फिजिक्स के अंदर NCERT को बस एक बार देख लो, उसके पॉइंट्स टू पॉइंटर देख लो। मैंने अपनी फिजिक्स की और डिटेल्ड वीडियो है, उसमें बताया हुआ है कि कैसे NCERT को पढ़ना है, या कितना पढ़ना है, या क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। और फिजिक्स के अंदर वो NCERT को एक बार देख लो और मार्क कर लो। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको मार्क कर लो। ये सबके लिए, चाहे बेसिक हो, चाहे मीडियम हो, चाहे एडवांस हो। क्वेश्चन कर रहे हो, मार्क कर लो। अगर डिफिकल्ट लगा तो मार्क कर लो। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, या उसका सोल्यूशन बहुत ही अलग लगा, या कोई यूनिक क्वेश्चन है, उसको मार्क कर लो। ठीक है, क्वेश्चंस मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क कर लो। जो पढ़ रहे हो उसको मार्क करते हुए चलोगे ना, तो लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। जो भी मार्क्ड है उसको पढ़ना है, जो मार्क्ड नहीं है उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, मार्क करना कितना इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपको लास्ट 2 महीने में ही पता चलेगा। जब पैनिक बहुत ही सर से ऊपर जा चुका होगा ना, तब आपको लगेगा कि यार अगर चीज़ें मार्क्ड होती, या अगर मेरे पास एक लिस्ट होती कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो बहुत आसानी होती, और वो चीज़ मार्क करने से ही आएगी। ठीक है, तो मार्क कर लो। जनवरी के अंदर जो एडवांस वाले बच्चे हैं वो वीक टॉपिक पढ़ेंगे और नए क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जैसे अगर अभी कोई और बुक लगाना चाहते हो, या किसी और बैच का पेपर, या मतलब कुछ भी होता है ना कि रिसोर्सेज बहुत होते हैं, ये बुक लगानी थी, वो बुक लगानी थी, एग्जाम्पलर लगानी है, अभी तक नहीं लगाई थी। तो अगर कोई न्यू सोर्स ऑफ क्वेश्चन लेना है तो अभी ले लो और जनवरी के अंदर। और वीक टॉपिक्स जितने हैं उनके क्वेश्चन लगा लो, उनकी थ्योरी पढ़ लो, उनका डिटेल्ड लेक्चर अगर नहीं देखा है तो वो देख सकते हो। फिर फरवरी के अंदर पार्ट टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। बायो और केमिस्ट्री के तो फुल टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और जो क्वेश्चन अब करे थे जनवरी के अंदर उनको दोबारा करो। और जो भी मॉड्यूल है, अगर वो लगाई थी, अगर मैंने जैसे बताया हुआ है बुक्स में और फिजिक्स की वीडियोस वगैरह में कि मॉड्यूल्स अगर आप लगा रहे हो, जो एक्सरसाइजेस लगाई हैं आपने कोई भी कोचिंग की मॉड्यूल की, उस क्वेश्चंस को मार्क जो आपने करे हुए हैं उनको दोबारा करो। ठीक है, सेकेंड टाइम या 3 टाइम अगर आप करना चाहो तो उनको दोबारा कर लो। देन मार्च और अप्रैल 2 महीने टेस्ट्स के लिए दो,
आराम से आपके अराउंड 60 टेस्ट आप दे दोगे। अगर आप रोज़ एक टेस्ट देने की कोशिश करोगे तो 50 टेस्ट तो आप दे ही दोगे, और वो 40-50 टेस्ट इनफ होते हैं। वो 40-50 टेस्ट से बहुत फ़ायदा होगा और आपका स्कोर अपने आप बूस्ट कर जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट कर जाएगा, क्योंकि आप इतने सारे टेस्ट दे चुके होगे। सो टेस्ट मिस करना ही नहीं है, चाहे कितना ही नहीं पढ़ाओ, टेस्ट ज़रूर दो। और कोचिंग में जो टेस्ट होने वो दो, और खुद से भी टेस्ट दो। टेस्ट देना बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। मुझे वीडियो बहुत लंबी नहीं करनी, इसलिए बहुत शॉर्ट में समझाया, मैंने सब कुछ लिख दिया है, तो आराम से देख लेना। एंड रिवीजन पे आ जाते हैं। रिवीजन सबसे ज़्यादा आस्क्ड क्वेश्चन यही होने वाला है लास्ट के 4 मंथ्स में। रिवीजन कैसे करें, रिवीजन नहीं होती है, रिवीजन का सोर्स क्या है। तो सबसे पहले अपना सोर्स फिक्स करो। रिवीजन के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या तुम्हें करना है, और क्या क्या तुम्हारे पास सोर्सेज हैं ही ऑलरेडी। बायो के अंदर एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी को ही पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है बार बार। इससे ज़्यादा सोर्सेज बनाओ ही मत, सिर्फ इतना रिवाइज करना है। एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके बाद क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी के बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मैंने तुम्हें पहले ही बताया हुआ है कि इसके लिए फिंगर टिप्स यूज़ कर सकते हो, या फिर एक ऐप है मेमोनीट करके ऐप है, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हो। ओके, सो ये ऐप मेमोनीट ऐप है, और इसके अंदर 3000 प्लस असर्शन, रीज़न एंड मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी में, जो 2022 के पैटर्न पे ही बेस्ड है। इसके अलावा 30,000 क्वेश्चंस हैं जो स्पेशल रिवीजन और एल्गोरिथम के साथ आते हैं, जो तुम्हें फर्स्ट डे, थर्ड डे, फिफ्थ डे ऐसे करके रिपीट होते रहेंगे जब तक तुम्हें याद नहीं हो जाते। क्वेश्चन करने का इंटरफेस और इस ऐप का इंटरफेस भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर जनरल स्टेटमेंट क्वेश्चंस, वन वर्ड क्वेश्चंस, मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, या फ्लैश कार्ड टाइप क्वेश्चंस, या फिर जम्बल्ड वर्ड क्वेश्चंस, ये सब कुछ अवेलेबल है। तुम बायोलॉजी के लिए तो डेफिनेटली इस ऐप को यूज़ कर सकते हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। मैंने पर्सनली ये ऐप यूज़ किया है। जो भी तुम्हारी गलती होती है उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ मेंशन्ड है, तो तुम उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर अगर तुम जाओगे तो केमिस्ट्री के अंदर तुमको मिलेंगे ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तुमको इसके अंदर इनऑर्गेनिक के लिए भी रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन, नेम रिएक्शन के क्वेश्चंस, और ये सारे ही फ्लैश कार्ड, मैच द फॉलोइंग टाइप्स ऐसे करके बनाए हुए हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर हैं, जम्बल्ड वर्ड, मैच द फॉलोइंग करके। इसी तरह से फिज़िक्स के अंदर भी ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, और तुम फार्मूला सेक्शन में फार्मूलाज भी रिवाइज कर सकते हो। इसके अलावा फ़िज़िक्स के अंदर 30+ ईयर्स के PYQs विद वीडियो सोल्यूशन उसके अंदर अवेलेबल हैं, और उसी एक PYQ करने के बाद जब तुम्हारा PYQ गलत होता है, उसी के जैसे 2 या और सिमिलर क्वेश्चंस या सिमिलर PYQs उसके बाद तुम्हें दिखाए जाएंगे। तो तुम्हारा एकदम अप्रोच और एकदम कॉन्सेप्ट बन जाएगा, और सिमिलर PYQ करने के बाद तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। इस ऐप से 94 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस बायो में, 42 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में, और 30 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस नीट फिज़िक्स में आए थे 2022 में। और ये ऐप एक्चुअली में बहुत बेनिफिशियल है, और इसकी टेस्ट सीरीज़ भी बहुत बेनिफिशियल है, एनसीईआरटी बेस्ड है। 23 के लिए या 24 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो काफ़ी यूज़फुल रहेगी। अभी न्यू ईयर ऑफर्स चल रहे हैं, तो तुम वो चेकआउट कर लो, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे हैं, तो देख लो एक बार। एनसीईआरटी पढ़नी है, टेस्ट देने हैं बायो के अंदर, फुल टेस्ट देने स्टार्ट कर दो। जब भी तुम्हें लगे कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, 90% भी कंप्लीट हो गया, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा ये एक चीज़ है, मेमोरी नोटबुक। इसका क्या मतलब है, जो मैंने पहले भी दिखाई हुई है कि मेरी एक नोटबुक थी जिसके अंदर मैंने जो भी लाइंस मेरे को याद नहीं होती थी एनसीईआरटी की, या कोई टेस्ट में जो लाइन आती है, या असर्शन, रीजन, या स्टेटमेंट आता है, जो तुमसे नहीं बन रहा है, या तुमने जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे हो किसी चैप्टर की, तो जो तुम्हारे को लाइन लग रहा है कि ये मैं भूल जाऊंगी पक्का, या मैं भूल जाऊंगा पक्का, उसको लिख लो एक पेज में। या तो तुम रैंडमली लिख लो जो लाइन तुम जब भी पढ़ते हो या टेस्ट में आता है, या फिर तुम चैप्टर वाइज करना चाहो तो तुम चैप्टर वाइज कर लो, और एक एक शीट पे हर चैप्टर की लाइंस लिख लो जो भी तुम्हें याद नहीं होती हैं, ठीक है। ऐसे ही एंड में तुम्हारे पास ये शीट्स बन जाएंगी, या फिर ये नोटबुक बन जाएगी। ये नोटबुक ही तुम्हें रिवाइज करनी है, तुम्हारी पूरी एनसीईआरटी तुम्हारी फिंगर टिप्स में आ जाएगी, तुम्हें अच्छे से याद हो जाएगी। यही तरीका होता है एनसीईआरटी को याद करने का और सारी लाइंस को याद करने का, ठीक है। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम समझ के याद कर लो। बाय द एंड ऑफ इट अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा तो बस रट लो, तुम्हें एनसीईआरटी की सारी लाइंस याद होनी चाहिए, ठीक है। तो बायो के अंदर ये करना है। केमिस्ट्री के अंदर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, और इनऑर्गेनिक के अंदर जैसे कुछ रिएक्शंस होती है इनऑर्गेनिक के अंदर, जो भी
रीएजेंट्स हैं, ये वो चीज़ें होती हैं, उनको याद कर लो। पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, इन सब ब्लॉक्स के अंदर जो होता है कुछ इंफॉर्मेशन होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, कि कौन सा कलरलेस है, कौन सा ऑर्डरलेस है, या छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको एक शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में बना लो। एंड कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए हैं, वो देख लेना। इम्पॉर्टेंट रिएजेंट्स वगैरह कैसे हैं। ऑर्गेनिक के अंदर माइंड मैप्स बना लो, जो जैसे अल्कोहल, फिनॉल ईथर है या एल्डिहाइड कीटोन है, उनकी जितनी भी रिएक्शंस होती है, केमिकल रिएक्शंस, प्रिपरेशन रिएक्शन, सब कुछ एक पेज में लिख लो कि प्रिपरेशन इधर। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे बनाना है, तो ये एलन की हैंडबुक होती है। एलन की हैंडबुक केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए काफ़ी सही रहती है। एंड बायो के लिए आप चाहो तो NCR करके आती है एलन की, वो भी अच्छी बुक है। उसमें इसका NCRT रिवीजन करके कुछ होता है, एंड वो अच्छी बुक है। एलन की हैंडबुक्स अच्छी हैं जनरली। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक के माइंड मैप्स उसके अंदर हैं, ऑर्गेनिक के और भी रिएक्शंस वगैरह हैं, नेम्ड रिएक्शंस उसके अंदर दिए हुए हैं, रीजेंट वगैरह के फॉर्म में भी दिया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर फार्मूला शीट्स बना लो, और जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, बेसिकली क्वेश्चंस फार्मूला से ही डायरेक्ट आते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। बैक एक्सरसाइज एक बार देख लेना, सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। फार्मूला शीट्स फिजिक्स के अंदर तुम्हें बनानी पड़ेंगी। ठीक है, और फार्मूलाज तो याद करना ही है, क्योंकि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो गलत करने का चांस ही नहीं रखना है। इसके अलावा शॉर्ट नोट्स लोग पूछते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख लो, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। किसी चैप्टर के अंदर कुछ चीज़ें जो वीक टॉपिक है तुम्हारा, जो तुम्हें याद नहीं होता, उसको लिख के, मतलब ये जो फार्मूला शीट है ना, उसके अंदर तुम इसको ऐड कर सकते हो, मतलब इसको ऐड कर लो। एंड हैंडबुक जो है, हैंडबुक के अंदर फार्मूलाज वगैरह भी दिए होते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह होती है, तो तुम एक बार हैंडबुक चेक कर सकते हो। मैंने पर्सनली हैंडबुक्स यूज़ की थी फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो इसलिए मैंने रिकमेंड किया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मैंने पहले भी कई बार ये बात बोली है कि जब टाइम चाहिए होता है, जो तुम कहते हो कि टाइम नहीं मिल रहा है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, या एग्ज़ाम से पहले टाइम नहीं समझ में आ रहा, टाइम बनाना पड़ता है, और वो ऐसे ही बनेगा। ये ऐप है, ये ऐप मैंने खुद भी यूज़ किया है, एंड ये ऐप्स वगैरह ये जो तुम्हारा टाइम बचाएंगे। तुम्हारे पास फ़ोन हर टाइम होता है, मैंने कितनी बार ये बता दिया है, फ़ोन तुम्हारे पास हर टाइम है। तुम अपना फ़ोन निकालो और कहीं पर भी हो, आधे घंटे हो, 15 मिनट हो, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, तुम्हारा फ़ायदा है। लोग कहते हैं कि मुझे असर्शन रीजन क्वेश्चन नहीं मिल रहे, ये ऐप ट्राई करके देखो। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, तो अब तुम एक मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बना के रखना। अपने जितने भी तुमने टेस्ट दिए हैं, जितने भी टेस्ट दे रहे हो, उसकी एक मिस्टेक नोटबुक बना दो। मैंने पहले भी अपनी मिस्टेक नोटबुक दिखाई हुई है। मिस्टेक नोटबुक काफ़ी काम आती है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बहुत ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस, अपने टॉपिक्स, अपने शॉर्ट नोट्स सब कुछ मार्क कर लो। ठीक है, ये नहीं कि मार्क करने का मतलब नहीं है कि अभी से उसको कलर कर दिया या हाईलाइटर से मतलब इसको कलर करे जा रहे हैं। मार्क बहुत सोच समझ के करना है। जो क्वेश्चन एक बार में नहीं हुआ, उसके ऊपर एक स्टार लगा दिया या उसके ऊपर एक डॉट लगा दिया, मतलब तुम्हें सर्कल कर दिया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने क्या मार्क किया है। कुछ भी मार्क नहीं करना है, अपने लिए चीज़ें ईजी बनानी है। तुम्हें ये सोच के चलना है कि अगर मैंने लास्ट 2 महीने में के लास्ट दिन पे ये चीज़ या ये पेपर या ये बुक उठाई, तो मुझे दिखना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, उस हिसाब से मार्क करो। ठीक है, इसके अलावा अभी टाइम है, स्टार्ट कर दो। ठीक है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ये सोचने की कि तुम्हारे से नहीं होगा, ये तुम नहीं कर पाओगे। तुम आराम से कर सकते हो। तुम्हें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि बहुत अजीब लगता है, बहुत प्रेशर होता है, बहुत स्ट्रेस आता है। लास्ट 4 महीनों में बहुत अजीब थॉट्स आते हैं, बहुत बार डाउट होगा, लेकिन बस वो माइंडसेट का ही खेल है। तुम्हें ये सोच के चलना है कि नहीं, मुझे करना है, या ये नीट तो मेरे से क्रैक हो ही जाएगा, मुझे बेस्ट से बेस्ट रैंक लानी है। ठीक है, मेरे को अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए। उस चीज़ को दिमाग में रख के एकदम फोकस होके, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। अब जो टाइम है यही टाइम है, इसके बाद जो भी तुम्हें चाहिए यार सब मिलेगा। ठीक है, कॉलेज बहुत सही जगह है। हम लोग भी मतलब अभी हमें ऐसा सच कुछ कॉलेज मिला नहीं है, कॉलेज लाइफ देखने नहीं मिली है अभी, बट
ट्रस्ट मी बहुत अच्छी फीलिंग होती है एक बार हो जाए सब कुछ एंड तुम इट इज़ रियली रियली वर्थ इट. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट. वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सो ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं वो डाल दी हैं मैंने, बाकी और भी आ जाएंगी. टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना. उसके अलावा किसी को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों पे कांटेक्ट कर सकते हो. कभी भी मैसेज कर दो. आई ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड आई डू रिप्लाई टू पीपल, मतलब जब भी मेरे को टाइम मिलता है. सो अपनी क्वेरीज सेंड कर देना. वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. वीडियोस आती रहेंगी एंड I'll try to stay as regular as possible. So see you in the next one. Till then.